भारत की प्रथम महिला मौसम वैज्ञानिक हैं मिस अन्ना मणि। अन्ना मणि एक भारतीय फिजिसिस्ट और मीटियोरोलॉजिस्ट थी। मौसम विज्ञान उपकरणों के निर्माण में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। अन्ना मणि का जन्म 23 अगस्त सन 1918 को पिरामिड ट्रावणकोर केरल में हुआ था। इनके पिता सिविल इंजीनियर थे। 8 भाई बहनों में अन्ना मणि 7वें स्थान पर थी। इलायची के बागान वाले संपन्न परिवार की अन्ना मणि का बचपन से किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे पास की लाइब्रेरी की मलयालम और इंग्लिश की किताबें बड़े शौक से पढ़ती थी। अपने 8वें जन्मदिवस पर पिता से उपहार स्वरूप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया की मांग की थी। वह पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, परंतु फिजिक्स में दिलचस्पी के कारण सन 1939 में पाचिप्पा कॉलेज मद्रास से भौतिकी और रसायन शास्त्र में बीएससी की डिग्री प्रवीणता के साथ उत्तीर्ण की। केरल के वैक्यम सत्याग्रह में गांधी जी से प्रभावित होकर खादी के वस्त्रों को अपनाया। बीएससी करने के बाद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सर सीवी रामन के साथ काम करने लगे। अन्ना मणि सर रामन के निर्देशन में काम करते हुए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रूबी एंड डायमंड, हीरे और माणिक के प्रकाशीय गुणों के विषय में शोध किया। उनके 5 रिसर्च पेपर भी प्रकाशित हुए। चूंकि अन्ना मणि के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं थी, अतः उन्हें पीएचडी की डिग्री नहीं प्रदान की गई। इसके बाद छात्रवृत्ति के साथ फिजिक्स की आगे की पढ़ाई के लिए वे ब्रिटेन चली गई, जहां लंदन इंपीरियल कॉलेज में मौसम विज्ञान उपकरणों में विशेषज्ञता प्राप्त की। स्पेशलाइजेशन इन मीटियोरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सन 1948 में अन्ना मणि भारत लौटकर पुणे के मौसम विभाग में नियुक्त हुई। यहाँ मौसम विभाग के उपकरण जो ब्रिटेन से मंगाए गए थे, उनकी जिम्मेदारी अन्ना मणि पर थी। यहाँ 121 पुरुष कर्मी वाले विभाग की वे मुखिया थी। अन्ना मणि चाहती थी कि भारत मौसम के जांच के उपकरणों का निर्माण स्वयं करे। उन्होंने इसके लिए 100 से अधिक उपकरणों की रूपरेखा बनाई, मौसम उपकरणों पर शोध पत्र लिखे और कई मीटियोरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाए। सन 1957-58 में सोलर रेडिएशन का नेटवर्क स्टेशन बनाया। सौर ऊर्जा मापक यंत्र का निर्माण भी किया। सन 1963 में प्रथम रॉकेट लॉन्च तुम्बा से, जो कि वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में स्पेस में भेजा गया था, उस मौसम उपकरणों का प्रयोग डॉक्टर अन्ना मणि की टीम ने ही किया था। अन्ना मणि की कुशाग्र बुद्धि और कर्मठता का ही परिणाम है कि भारत विश्व के उन 5 राष्ट्रों में नाम पाया जो कि सर्वप्रथम ओजोन जोन उपकरण बनाए। भारत के किशन और वरुण नामक जहाज़ों पर मौसम उपकरण लगाए। एरोनॉटिकल सेफ लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट के रनवे के ताप, आर्द्रता, हवा की गति, विजिबिलिटी, बादलों की ऊंचाई का गहन अध्ययन कर मीटियोरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए और सर्वप्रथम दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर लगाए गए। अन्ना मणि के मौसम उपकरण संबंधी कई शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। सन 1976 में वे भारत के मौसम विभाग के उपनिदेशक पद से सेवा मुक्त हुई। 16 अगस्त 2001 को अन्ना मणि का देहांत हुआ। आजीवन अन्ना मणि अविवाहित रही। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई वैज्ञानिक संगठनों से अन्ना मणि संबंधित थी, जैसे नेशनल साइंस एकेडमी, अमेरिकन मीटियोरोलॉजिकल सोसाइटी, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी सोसाइटी, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इंटरनेशनल ओजोन एसोसिएशन, द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर मीटियोरोलॉजी एंड एटमॉस्फेरिक फिजिक्स एटसेट्रा। सन 1987 को भारत सरकार ने इंडियन नेशनल साइंस अकादमी अवार्ड KR रामनाथन मेडल से अन्ना मणि को सम्मानित किया। भारत मौसम विभाग नई दिल्ली से उपनिदेशक के पद से सेवानिवृत्त होकर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में अन्ना मणि ने कार्य किया। इस दौरान सरकार के आग्रह पर शोध ग्रंथ भी लिखे, जिसमें है विंड एनर्जी सर्वे इन इंडिया वॉल्यूम 1 और 2, सोलर रेडिएशन ओवर इंडिया, द हैंडबुक फॉर सोलर रेडिएशन डाटा फॉर इंडिया। भारत के मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट मौसम विभाग में मिस अन्ना मणि का योगदान अद्वितीय है। विलक्षण प्रतिभा की धनी और भारत के मौसम उपकरणों की जननी है मिस अन्ना मणि।